दोस्तों मैं हूं फिलहाल सिसु में और रात को मैंने यहीं पे स्टे किया था। ये सामने खड़ी है अपनी कैरावैन, यानी कि चलता फिरता घर, इसी में रहा था और सिसु के लोकल फूड का एंजॉय भी किया था। कड़ी और रोटियां भाई, वैसे चावल मिलते हैं पर मेरे को रोटी मिल गई थी, बहुत बढ़िया बात है। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन थी आज की, कल की और परसों की। आज की तो ख़त्म हो चुकी है, कल की भी बिल्कुल ना के बराबरी रह गई है, 1 घंटे की रह गई है, तो मतलब वो भी नहीं होगी, परसों का भी नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतर के जाऊँगा मैं आगे अपने सुंदर नगर की तरफ। इतने दिन से मैं यहाँ पे हूँ और ऐसा लगता है कि आज स्नोफॉल होगा, आज स्नोफॉल होगा। कल भी मौसम ख़राब था, परसों भी ख़राब था, लेकिन स्नोफॉल ही नहीं हो रहा ना। अब नीचे जाने का समय आ गया है, तो अब मैं जाऊंगा नीचे और न्यू ईयर मनाऊंगा अपने भाइयों के साथ में। क्या फिलहाल मैं करता हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रहे हैं आप? चाय और पराठा। चाय पराठा बना रहे हैं। देखो मैं यहीं पे खाता हूँ भाई, ये स्पेशल चाय बनाता है भाई मेरे लिए ना। स्पेशल देखो चाय। ये देखो भाई, गर्मा गर्म चाय। भाई हमेशा किचन का ही नहीं खाना चाहिए, दूसरे किचन का भी खाना चाहिए और इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ओ भाई मज़ा ही आ गया। बड़ा सा पराठा, एक बटर ले लिया हमने और एक गर्मा गर्म चाय। आगे पता नहीं जाम मिले ना मिले, तो पिया यहीं खा लेते हैं। और अगर जाम मिल गया तो फिर कहीं गाड़ी भी खड़ी नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आज। हाँ ना, आते में ज़्यादा होना। नीचे को भी अभी नहीं, अभी तो सब आ ही रहे हैं ना, अभी नहीं मिलेगा इतना। ना अभी क्योंकि नीचे की गाड़ियाँ बहुत आएगी ना। नीचे से गाड़ियाँ से बजाती इधर को इस वजह। तो देखो भाई बोल रहा गाड़ियाँ बच जाती हैं आपस में इधर को ना, तो पहले नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं ताकि एक समय रहते एक सही जगह पहुँच जाए। तो भाई न्यू ईयर के चलते हर एक स्पॉट पे मैंने भी गाड़ी आगे लगाई है, पीछे लगाई नहीं। हर एक स्पॉट पे आपको पुलिस वाले मिलेंगे भाई, हर एक स्पॉट पे पुलिस वाले हैं। अगर आप कहीं भी गाड़ी रोक के जाओगे ना, जो भी स्पॉट बने हैं रुकने के या फिर जहाँ भी आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हो, उस हर एक जगह पर भाई साहब पुलिस वाले हैं इस टाइम फिलहाल। क्योंकि न्यू ईयर के चलते यहाँ पे भीड़ हो जाती है और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, इसीलिए हर एक जगह पर पुलिस वाले तैनात हैं। 1 या 2 या 3 ऐसे कर करके तैनात हैं। तो फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ आगे अटल टनल की तरफ और स्नो का कुछ सीन ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे आप ऊपर देख सकते हो कितनी तगड़ी धूप निकल रही है, तो स्नो कहाँ से होगी ना। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का सफ़र मेरा होने वाला है सिसु से सुंदर नगर तक। नीचे जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो मनाली तो मैं रुकूंगा नहीं, मनाली में तो बहुत भीड़ होती है। और दूसरी बात, जब अपने पास सब कुछ है तो मनाली रुकने की क्या ज़रूरत है। सबसे मेन बात जाने का कारण ये है कि यार मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, जैकेट वगैरह सब गंदी हो गई हैं, A to Z सारे कपड़े गंदे हैं। ऐसे कपड़े भी नहीं है कि न्यू ईयर पे पहन सकूं सब, क्योंकि सारे ही कपड़े गंदे पड़े हैं। तो मैं पहले कपड़े धुलाऊंगा। और आज है 30 दिसंबर, कल 31, परसों न्यू ईयर मनाएंगे भाई परसों का, कल रात को मनेगा न्यू ईयर। तो अभी मैं हूँ अटल टनल में और आज है 30 दिसंबर। कोई जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम जल्दी आ रहे हो ना तो आपको जाम मिल सकता है, लेकिन अभी 11:15 बजे के आसपास का समय है, तो जाम कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है। आराम से जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने जस्ट अभी अटल टनल पार की है। ऊपर वो मोड़ है अटल टनल वाला, और यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी स्नो का नामो निशान नहीं है। थोड़ी सी भी स्नो नहीं है यहाँ पे ना, ज़्यादा की तो बात ही क्या करनी। बिल्कुल सूखा पड़ा है और ना कोई जाम है और ना कोई दिक्कत परेशानी है। ऐसे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि बहुत जाम है, अभी यहाँ तक तो कोई जाम है नहीं, आगे का पता नहीं। बिल्कुल सूखा पड़ा है, कुछ नहीं है भाई। नहीं तो इस टाइम तक यहाँ पे स्नो होती, ऊपर भी नहीं है ना पहाड़ों पे, तो यहाँ कहाँ से आएगी। यहाँ पे इस नाले के पास में थोड़ा सा जाम है क्योंकि काम भी चल रहा है रोड पे ना। आगे वहाँ देखो ज़्यादा जाम नहीं है, छोटा सा ही है। 1 वे करके गाड़ियाँ निकलेंगी, एक बार उधर से जाएंगी तो एक बार इधर से जाएंगी। ये देखो इसलिए थोड़ा सा जाम है, 1 बाय 1 करके गाड़ियाँ निकलेंगी ना। रोड बन रहा है, सही कर रहे हैं ना यहाँ पे। अभी बाद में कभी जब बर्फ़ पड़ेगी यहाँ पे तो ये ख़राब हो जाएगा सारा ना। ऊपर देखो सारा मलबा नीचे आ गया है, हो सकता है बाद में भी नीचे आए, तो ठीक कर रहे हैं। BRO को लगा पड़ा है ना मुस्तैदी से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी जगह ना आप सबको सब्र करना चाहिए, हमें भी सब्र रखना चाहिए। ऐसी जगह पे बड़े सब्र से गाड़ी चलानी चाहिए, सामने वाली गाड़ी को भी पास देना चाहिए। अगर जो भी लाइन चल रही हो उसको पहले चलने देना चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं सोलांग। सोलांग में तो ठीक है भीड़ ना, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर वो उस लेवल की भीड़ नहीं है जो लेवल की भीड़ यहाँ पे हमेशा रहती है।
भीड़ तो है पर हल्की है ना, यहाँ पे भी भीड़। ये देखो भाई, नॉर्मली है जैसे रहती है ना, ऐसी भीड़ नहीं है जो होनी चाहिए। ग्राउंड भी खाली पड़ा है, कोई टूरिस्ट ही नहीं है। इस साल तो कुछ दिक्कत है भाई, और वैसे भी बहुत कम भीड़ है यार, नहीं तो यहाँ तो पूरा भरा होता है पूरा। अभी मैं पहुंच गया हूँ मनाली, और ये है सामने माल रोड जाने के लिए रास्ता, जो सामने दिख रहा होगा। कुछ भी भीड़ नहीं है, सब खाली पड़ा है। बहुत सारी हमने भी न्यूज़ देखी थी कि यार बहुत पैक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पूरा खाली पड़ा है। नॉर्मल दिन जैसे नॉर्मली होता है ना, ऐसे ही होता है। और अभी 12:57 हुए हैं। ये देखो, कोई जाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, इतना तो नॉर्मली रहता है। पार्किंग भी इतनी फुल नहीं है, खाली पड़ी है, देखो खाली पड़ी है। जो लोग ऐसे अपडेट डाल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, खाली है पुराना मनाली। केवल एक हवा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस बार टूरिस्ट है ही नहीं ना इधर। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको एक ऐसे हिमाचल को दिखाऊंगा जिसे देख के आप कहेंगे वाओ, मनाली भूल जाएंगे आप ना। तो मैं उसी साइड जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखो उससे पहले वो देखो सामने पार्किंग है, पूरी खाली पड़ी है। कुछ ही ट्रैवलर्स खड़ी है बस, पूरी खाली पड़ी है। और यहाँ के फ़ोटो आते हैं कि जाम है, ये है। नॉर्मल है भाई, इतना नॉर्मल, कुछ भी भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार टूरिस्ट आया ही नहीं है ना मनाली। कल परसों की पता नहीं क्या होगा। फिलहाल की अपडेट यही है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और मैं चल दिया हूँ आगे सुंदर नगर की तरफ। एक गजब की बात ये हो गई, मुझे आइडिया नहीं था, और आज मंगल है। ये है पतली को पहुंच गया हूँ मैं, और यहाँ कपड़े मिलते हैं बढ़िया। देखो कैसे कैसे जा रहे हैं भाई लोग। ये लो, ठंड के जबरदस्त कपड़े मिलते हैं, बंदे बंदे। तो ये देखो भाई, जैकेट 500 रुपये में, डी कार्लर में 10,000 की जैकेट मिलती है, समझ रहे हो। और ठंड का बहुत अच्छी, मतलब ठंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी मैं अंदर चलूँगा अभी, अंदर जाके देखूँगा क्या मिलेगा अपने हिसाब का ना। बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे। चलो भाई, सब्जी भी मिलने लगी भाई, सब्जी ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ। ये देखो कितनी जैकेट मिल रही है, पहले ढूंढनी तो पड़ेगी ना यहाँ पे ना। ये देखो कितनी जैकेटें मिल रही है, ढूंढनी पड़ेगी भाई यहाँ पे। लो भाई, 100 रुपये का हाई नेक जैकेट है। देखो कितनी जैकेटें हैं। जैकेट तो बहुत मिलेंगी यहाँ पे, ढूंढनी पड़ेगी बस। और ऐसा नहीं है मैं ही ले रहा हूँ, यहाँ से अच्छे अच्छे लोग लेके जाते हैं भाई साहब। मैंने यहाँ से उन लोगों को भी खरीदते हुए देखा है, जो मतलब लखपति करोड़पति लोग हैं ना, उनको भी यहाँ से खरीदते हुए देखा है भाई मैंने। देखो कितनी सारी दुकानें लगी हैं, दूर से दूर तक, आधा किलोमीटर के एरिया में पूरी मार्केट लगी होती है। और ये देखो कितने लोग यहाँ से खरीद रहे होंगे ना। सबसे बेस्ट है मंदा और बढ़िया, बट ढूंढना पड़ेगा आपको ना। और जैसे मुझे सामने जैकेटें दिख रही हैं, अब ये क्या करेंगे, जैकेट का रेट बताएं कुछ और। चलिए चलिए प्लीज़ प्लीज जाओ जी। वो देखो लेडीज जैकेटें भी है उधर, वो देखो उधर है लेडीज जैकेटें। कितने की देते हैं पूछते हैं। ये तो बड़ी है। देखो यहाँ पे मिलेंगे आपको जूते, एक से एक ब्रांड के जूते। ब्रांड तो पता नहीं भाई, पर जूते मिलेंगे बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ना। ढूंढना पड़ेगा आपको कोई अच्छा सा जूता। भाई वो दिखाना, वो लेना मिल लेंगे। कितने का है भाई जी, कितने का है? 1200 रुपये का। ये लो लो भैया। तो ये 1200 रुपये का दे रहे हैं, पर इनकी गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं है भाई। लिख तो कैचवा रहा है, पर होगा भी कैचवा है नहीं ये नहीं पता। यहाँ पे सारे साइज के शूज मिलेंगे, छोटे बड़े सब, पर ढूंढना पड़ेगा ना आपको। रेट तो ये होने पौने बताएंगे। भैया कितने का है ये? लो हैं 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का जूता यहाँ पैठ में मिल रहा है, देख लो। रेट मांग रहा है 25,000 रुपये। भाई 25,000 कोई खर्च करेगा तो शोरूम जाएगा, यहाँ लेगा। क्या बात है यार।
भाई बड़ी ठगी होती है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। फर्जी लोग तो हर जगह मिलेंगे भाई, चाहे आप ट्रैवल करो या फिर सामान लेने आओ तो फर्जी लोग मिलेंगे मिलेंगे। भाई मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये जैकेट ली है और जैकेट भी कैसे मिल गई, तुक्के से मिल गई। तुक्के से कैसे मिल गई, जो मैं पहले रेट पूछे थे उसने बताया था मेरे को 500 रुपये इस जैकेट का, और दोबारा आया तो उन्होंने बताया 1800 रुपये। मैं बोला भाई वीडियो है मेरे पास, 500 रुपये बोले हैं। तो फिर भाई कहने लगा चलो ठीक है, उनको पता लग गया कि उन्होंने 500 ही बोले थे, तो वीडियो का फायदा हो जाता है भाई। तो मैं 500 में लेके आया हूँ भाई इस जैकेट को, धुआंधार जैकेट है भाई साहब ये, मान लो 10,000 रुपये की जैकेट मिलेगी आपको डिकैथलॉन में, अरे मेरे को मिलेगी 500 रुपये में। भाई मैं कुल्लू पहुँच गया हूँ और कुल्लू पहुँचने के बाद गाड़ी को हमारी को बहुत नजर लगती है ना, तो मैं क्या भाई को बोला ये नज़र बट्टू मैंने टंगवा लिया है। कितने का भाई ये? 100 रुपये का? झूठ क्यों बोल रहे हो? 50 रुपए का ही है सर। हाँ 50 कैसे बोल रहे हो ना भाई, 50 रुपये का है ये, 50 रुपये का है। कुल्लू में हूँ भाई, मैंने तो यहाँ से टंगवाया, ये दुकान है यहाँ पे, और ये भाई टांग रहा है हमारा छोटा भाई। बढ़िया है भाई, निकले ना है बढ़िया। ओह देखो भाई, नज़र नहीं लगेगी अब किसी की भी, अब लगेगी नहीं किसी की नज़र, ये टंगा दिया मैंने। ये है मंडी और मैंने अभी जैसे पंडो डैम क्रॉस किया है, वहाँ तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अलाउड भी नहीं था, अच्छा भी लगता ना, और वार्निंग भी लिखी रहती हैं। तो फिलहाल यहाँ तो वेदर ऐसे ही है, बहुत गर्मी सी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं रेगिस्तान में आ गया हूँ अभी तो। अब तो यहाँ ये जो कपड़े पहन रखे ना इनको उतारने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, यही गलती नहीं करनी है। जैसे ही हम एक्सट्रीम से आते हैं तो सोचते हैं कि यार यहाँ तो गर्मी है, कपड़े उतार देते हैं, नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, नहीं भाई यही गलती कर दी ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, तबीयत हो जाएगी ख़राब, फिर आगे के ट्रैवल के लायक नहीं रहोगे। और अभी मेरे को समय लगेगा यहाँ से सुंदरनगर पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटा, और उसके बाद फिर मैं आज कोई डिलीशियस खाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा सुंदरनगर में कहाँ सबसे फेमस वो मिलता है, नूडल्स और सूप। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों सुंदरनगर, और कपड़े देखो कितने सारे हैं मेरे पास ना, सबको लॉन्ड्री में देने जा रहा हूँ धोने के लिए, इनका धोना बहुत ज़रूरी है, बहुत गंदे हो रहे हैं। एक का आइडिया होना ना, फोन पर आपको कुछ और अच्छा। आ गया, मैंने बताया कुछ और, आप नहीं मैं तो एक आइडिया ले रहा हूँ, आइडिया। सर आएंगे ना वो देखेंगे ना। तो भाई मैंने ड्राई क्लीन पे तो दे दिए कपड़े, पर इन्होंने बोला है कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे आ जाएगा बिल, और ये पता नहीं कितना। भैया देखो ज़्यादा ना आना चाहिए ना, उतना ही आना चाहिए जितना होना चाहिए, है ना, क्यों भाई? हाँ मैं अपनी बना रहा हूँ, आपकी नहीं बना रहा हूँ। तो भाई ये है देखो इनका ऑफिस, अब देखते हैं बिल कितना बनाते हैं ना, बिल अगर जेन्युइन होगा तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो तो आई है अपने पास। ये बहुत काम की चीज़ है यार, दूसरी बार काम आएगी आज ना ये कैमरा मेरे। चलो फिलहाल एक सबसे बड़ी टेंशन खत्म हुई कि मैंने 2 जैकेट और अपने इनर्स और लोअर वगैरह दे दिए यहाँ पे। भाई अगर ये नहीं मिलेंगे ना मेरे को तो मेरा न्यू ईयर नहीं बनेगा, कल सुबह चाहिए मेरे को ना हर हाल में। भाई लॉन्ड्री में कपड़े तो दे दिए उन्होंने, तो खर्चे 1100 का बैठा दिया, पर ऐसा नहीं है, उनसे सुबह करेंगे बार्गेनिंग और उनसे बात भी करेंगे। फ़िलहाल ये है एक शॉप भाई, यहाँ पे मैं खाता हूँ हमेशा वेज सूप, और भाई एक नंबर ज़बरदस्त होता, गजब, समझ रहे हो। अभी कुछ फैमिली बैठी है अंदर तो इसलिए नहीं शूट कर रहा, इसलिए बाहर आके शूट किया मैंने, अच्छा लगता है ना, सबकी प्राइवेसी अपनी अपनी जगह होती है। तो यहाँ सूप लूँगा मैं, पहले सबसे पहले सूप पीऊँगा भाई, भूख खुलेगी इसके बाद ना। ये देखो वेज सूप आ गया अपना, बहुत टेस्टी होता है भाई ये ना, और इसका स्वाद इतना गजब होता है, आराम से पिछली बात कर रहा हूँ, और भी लोग बैठे हैं यहाँ पे ना, जब भी मैं आता हूँ इसको ज़रूर पीता हूँ भाई, मज़ा आ गया। अभी भैया पार्लर में आ गए हैं, और पार्लर में भाई वॉश कर रहा है अपना भाई, ये अपने यूपी गई है, सबसे मेन बात है भाई अपने यूपी गई है, और सुंदरनगर में हूँ। जब मैं यहाँ से गया था तब भी मैं इसी पार्लर से होकर गया था, और आज भी इसी पार्लर में ही बैठा हूँ भाई। कल न्यू ईयर आने वाला है, रात को तो भाई तैयारी चल रही है। अभी पहले चलो बाल वाल कटा लेता हूँ, और थोड़ी क्या कहते हैं उसे डाई वाई करा के फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई सेविंग भी करा ली, कलर भी करा लिया, इसको कहते हैं न्यू ईयर का रंग चढ़ना। तो गाइस हमारे आज के इस व्लॉग में इतना ही था, मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में, जब तक सब मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें हंडोरे। जय बोलेगी।